वाणी दिल को छू लेने वाले हैं। उनके अंदर तड़प है, विरह है, प्रेम है, प्रार्थना है। वाणी अगर आध्यात्मिक लाइन की लोगे तो उसमें विरह वाणी बहुत ऊंची मानी गई है। विरह का मतलब तड़प होती है और विरह हमेशा प्रेमी को होती है। दुनियादारी की चीजों के लिए तो तृष्णा बन जाती है, वो प्रेम और विरह नहीं रहती। उसको सच्ची लगन नहीं कह सकते। इसीलिए भक्ति का जो सही स्वरूप है वो विरह से परिपूर्ण है, प्रेम से जुड़ा है। और प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। जिसके दिल में प्रेम नहीं है, समझो भक्ति के वो आसपास भी नहीं। विरह स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, आगरा में पन्नीगढ़ी में रहते थे। आध्यात्मिकता में बड़े ऊंचे दर्जे के महान संतों में हुए, और हम जो है उनको ऊंचा और पूरा आदर और सम्मान देने के लिए मालिक के कुल के अवतार मानते हैं कि ऐसा ज्ञान तो सिर्फ मालिक ही दे सकता है। परमात्मा तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो परमात्मा तक पहुंचाने वाले, उनका भेद देने वाले, उनके गुणों का बखान करने वाले अगर मिल जाते हैं तो परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं। तो जब वो अपने घर में आम सत्संग जब नहीं करते थे, साधु लोग कुछ आ जाते थे, बैठते थे, उनको ज्ञान की बातें उपदेश करते थे, आध्यात्मिक बातों पर चर्चा होती थी, ध्यान की, अभ्यास की, सुमरण की, भजन की। तो उनको देख के जब ऐसी बात होती है तो प्रेमी लोग जिनको तड़प होती है उस चीज की और उनके दिल में विरह जागती है, तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो इंसान उसी जगह अपने आप पहुंच जाता है। अगर कोई शराबी होगा तो शराब का दुकान ढूंढता फिरेगा। अगर कोई चाय का आदी है तो चाय की दुकान ढूंढता फिरेगा। अगर कोई और किसी चीज की जरूरत है तो उसी चीज के लिए वो उसकी तलाश में निकल पड़े। तो भक्ति भाव के अच्छे विचार रखने वाला जहां कहीं भी जाएगा वो पूछेगा कि यहाँ कोई सत्संग, कोई भवन या कोई मंदिर या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कथा वार्ता सत्संग होता हो, क्योंकि उसको उसी चीज की विरह है। तो ऐसे लोग उनकी तरफ ऐसे खींचे चले आते थे जिस प्रकार से फूल के खिलने पर जब खुशबू निकलती है तो भौरे चले चले जाते। वो बुलाती नहीं है खुशबू, लेकिन उस खुशबू को लेके भौरा उसी तरफ अपने आप चला जाता। उसको तलाश है उस अच्छी चीज की। तो उनके पास जाया करते आस पड़ोस के। गली वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस गली में अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो वेश्या रहा करती थी, वेश्याओं की गली। सवाल उठ सकता है कि संतों ने और ऐसी जगह में क्यों? अरे संत लोग ऐसी जगह में ही जन्म लेते हैं जहाँ पाप, कर्म, जुल्म और अत्याचार ज्यादा होते हों, ताकि उन पापियों के कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए तो संत आते। कबीर साहब भी जहाँ रहते थे काशी जी में, उनके पास भी ऐसे लोग रहते थे जो रोजाना मुर्गे मारना, बकरे मारना, ऐसे वैसे छोटे मंदे कर्म करते थे। और सवाल किया कबीर साहब से, कहने लगे कबीर साहब जी
आप ऐसी जगह में क्या रहते हो जहाँ रोजाना जुल्म होता है, पाप होता है, कितने जीव हिंसा करते हैं, आप यहाँ क्या प्रचार करते हो? कबीर साहब कहने लगे, कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़ कठियन के पास, अपनी अपनी करनी जाने तू क्यों भया उदास। पूरा उपदेश, पूरा ज्ञान कबीर साहब ने एक ही लफ्ज में कह दिया कि अरे जो जैसा कर्म करता है वो फल अपना पा लेगा। आप उसके बारे में क्यों इतनी चिंता करते हो? आप अपने बारे में सोचा करो। पापी से घृणा ना करो, पाप कर्म करने से घृणा करो। जो कोई पाप कर्म करता है वो अपने लिए करता है, उसको कर्म का फल उसका मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे आपको अपना मिलेगा। आप बुरे आदमी को बुरी दृष्टि से ना देखो, वो बुरा है, अपना कर्म पालेगा। तुम उसका पाप और कर्म क्यों अपने से लौटते हो? लेकिन बात तो यहाँ मैं बिरे की बताना चाहता था। वो बिरे उस टाइम में, अब थोड़ी तुलनात्मक बात है कि इंसानों की बजाय इन बहनों में, माताओं में भक्ति भाव ज्यादा होता है। आदमी जितने इनमें बुरी आदतें भी नहीं होती। आदमी तो शराबी हो जाएगा, सुरफा गांजा पिएगा और भी उल्टे सीधे पाप कर्म कर देगा, लेकिन इनमें ये नहीं है। ये इस तरह वाली चीजों में नहीं, बल्कि ये सोचती हैं कि हमें अपने कर्मों के कारण स्त्री जाति का जन्म मिला है, जिससे हम संतान पैदा करती हैं, घर में ही कैद होकर रह जाती हैं, दास सेवक नौकर की तरह हम काम करती हैं। हमारा जीवन क्या है? अपनी आजादी से कहीं जा नहीं सकती। आदमी तो अगर कहीं 6 बरस भी अगर बाहर चला जाए और वापस घर में आता है तो उसकी पत्नी उससे नहीं पूछती तू कहाँ रहा था, क्या किया था, क्या क्यों गया था। लेकिन अगर ये माता बहनों में से अगर एक रात के लिए भी कोई कहीं मजबूरी में इसको रुकना पड़ जाए तो 1000 सवाल उठते हैं। कहाँ गई थी, कहाँ रुकी थी, कौन था तेरे पास में? तसल्ली करोगे उससे भी नहीं मानते हो। तसल्ली करोगे बता मैं पूछ के आऊंगा। तो ये सोचती हैं, लेकिन इनका विश्वास होता है धर्म में। आजकल तो वो जमाना नहीं रहा। पुराने जमाने में जितने भी धर्मशालाएं बनी, कुएं बने या और कोई अनाथ आश्रम बने, उनके बनवाने में माताओं का सहयोग, उनके पति गुजर जाते थे, उनकी याद में बनवाती थी। लेकिन आदमियों का एक भी बता दो, कोई गिनती चुन के होंगे ऐसे कि जिन्होंने अपनी पत्नी के यादगार में बनाया। एक ताजमहल का नाम तो ना ले देना, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी की यादगार में बनवाया था वो। लेकिन बहुत कम ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि किसी आदमी ने अपनी पत्नी के नाम से कोई चीज बनाई। लेकिन इनमें विरह, प्यार, त्याग और सेवा, ये ही भक्ति के अंग है। जो सेवा नहीं करता भक्ति नहीं कर सकता। जो प्रेम नहीं करता उसके दिल में दया नहीं है। दया धर्म का मूल होता है और इनमें ये सारी चीज है। ये परवाह नहीं करती गंदगी की। खाना खाती है, बच्चा आता है, बच्चा पखाना कर देता है, बेचारी बीच में ही उठ के उसके बच्चे की सफाई करती है, बाद में अपना खाना वाना खाती है। अगर इंसान खाता और बच्चे ने ऐसा कर दिया तो उसको, इंसान को उसकी सफाई नहीं करनी, फिर भी उस औरत को ही 1000 बात सुना दे। उसको ना वो साफ करना, ना उसकी कोई मदद करनी, लेकिन उल्टा ही जो मन में आएगा वो बोले। कहने का मतलब इनके दिल में दया है, प्रेम है, भक्ति है, विरह है। इनके दिल में विरह ज्यादा होती है भक्ति की। ये सोचते हैं कि अब अगर हम नेक काम करें, दान पुण्य करें, प्रभु का नाम जपें और भक्ति के रास्ते पर चलें तो आगे हमारा जन्म संवर जाएगा। ऐसे बार बार के दुनिया में आने जाने से पीछा छूट जाएगा। तो प्यार भी सच्चा करती है। अब थोड़ी तब्दीली आई है, नहीं पुराने जमाने की कथाएं सुनो, किसी ने
अंधे के साथ शादी करती, पूरी जिंदगी उसकी सेवा करती। लूले लंगड़े के साथ में शादी कर दी, उसकी पूरी जिंदगी उसको उसका सेवा करती रही और निभाई उसकी। लेकिन ये बात थोड़ी अलग है। तो आगरा में जब स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे, वहां दो लड़कियां बड़ी प्रेमन थी। उनका प्रेम बहुत ही ज्यादा था। शिबो बुकी उनके नाम थे। एक का नाम शिबो था, एक का नाम बुकी। सत्संग के टाइम जाती थी। एक दिन घर में स्नान कर रही थी और उसी टाइम कोई जोगी आ गया और उस जोगी ने बिरह का गीत गाया। बिरह का गीत बिरहन को तड़पा देता है। जिसके दिल में बिरह होती है आग लगा देता है, रुकता नहीं। मीराबाई का शब्द है, पपैया रे पीहू पीहू मत ना। कहती अरे पपैया, ये पिया पिया की आवाज ना दो, ये मुझे चुभती है, मुझे याद आती है। इसी तरह से उसने कोई बिरह का गीत गाया। वो बिरह का गीत उन्होंने, लड़की ने सुना, स्नान करते हुए नंगे बदन वहां से भाग ली। गुरु प्रेम का शब्द था, जैसे इसमें भी कहा ना, सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। कितना सम्मान दिया है कि चरणों की धूल भी मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। चरणों की, यहाँ हम गुरु की कदर जानते नहीं, रात दिन उनके पास रहते हैं तो भी उनके महत्व को नहीं समझ पाते कि उनका हमारे लिए कितना लाभ है। और हम उनके पास रह के, उनके संग रह के अपने जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। उस बिरह बोल के कारण मीरा जी ने भी कही। मीरा जी कृष्ण जी की पुजारी थी, बचपन में ही पढ़ कर लिया था, मैं शादी नहीं करूं, मेरा पति तो यही है कृष्ण जी, ये मुरली वाला है। लेकिन कैसे माने संसारी लोग, फिर भी उसको धक्के से शादी कर दी। जैसे शादी की, राणा जी उसको समझाता रहा कि हमारा ये काम नहीं है, अगर तुम संतों के फकीरों के पास सत्संगों में घूमोगी तो हमारे कुल को बट्टा लगती। लेकिन उसको बिरह सच्ची थी, प्रेम सच्चा था, और वो उस प्रेम को करके इतनी तड़पती थी, कहती थी मुझे ये दुनियादारी के, उनको अगर गहने देते बोले किस काम के, अच्छे कपड़े देते बोले किस काम के, अच्छा भोजन देते बोले मेरे किस काम का। कोई उससे कुछ कहता बोले तुम लोग मेरे क्या काम आओगे, मुझे क्या देना देना, मुझे तो फक्त एक प्रेम चाहिए, वो भी मेरे सतगुरु का। बाद में तो कृष्ण जी की बजाय उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया था। लेकिन उस प्यार में इतनी तड़प उसको लगी कि वो उसने शब्द लिखे, वाणी लिखी, बहुत लिखी, और उस वाणी में कहती है कि ये प्यार करना बड़ा दुष्कर, बड़ा दुख देने वाला है, और मैं प्यार करके पछताती हूँ, मुझे पहले पता होता तो मैं प्यार नहीं करता। कहती है जो मैं पहले जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत करो मत कोई। कि मुझे पता होता कि प्यार करने से, प्रीति करने से, दिल लगाने से बहुत दुख होता है। तो मैं डंके की चोट से दुनिया में ऊंची आवाज से बोल के कहती कि भाई प्रीत मत करना किसी से। प्रीत करने का मतलब दिल देना होता है। दिल देने का मतलब होता है सर्वस्व दे देना। जिसने दिल दे दिया उसकी चाहे आप कोई चीज ले लो, परवाह नहीं करता। दिल दे देगा, तन भी देगा, धन भी देगा, मन भी देगा, सारा काम दिल देने के साथ सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए विनय वाणी संतों की भाषा में हम कहते हैं कि ये विरह वो तड़फ है
जो सच्चे प्रेम की लगन लगाती है, लगन जिससे लग जाती है तो समझो कि उसका कार्य सारा पूरा हो जाता है। लगन बिन बढ़ते नहीं साधन और अभ्यास। लगन जब तक नहीं लगती, मन मगन नहीं, लगन नहीं, लगन बिना कोई काम नहीं। लगन लगाओगे, किसी चीज में लगन लगा लो। एक गुरु की बात नहीं, दुनियादारी के कामों के लिए भी तो लगन लगाते हो। जिस काम में तुम्हारा मन लगन नहीं लगती, वो काम अधूरा रह जाता, पूरा नहीं होता। पूरी तवज्जो दे के जो काम किया जाता है उसी को लगन कहते हैं। तो इस ये वाणी तो बहुत ऊंची थी, और वाणी वाला लिखता है कि अगर सतगुरु तेरे चरणों की मुझे धूल मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और उसमें बात भी ऐसी ऐसी कहता है मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये सब लोगों की समस्या, मन चंचल है सबका। जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये काल और माया का देश है। माया का काम इस जीव को ठगने का है, और ठगने के तरीके क्या हैं? अलग अलग उसने तरीके ढूंढ रखे हैं। जो जिस दाव में फंसता है उसी में गिरा लेते हैं। किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को मोह में, किसी को अहंकार। किसी के दिल में अनेकों इच्छाएं पैदा कर देते हैं। किसी की तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि उसका भरता ही नहीं किसी चीज से। कोई ऐसी आस बांध के बैठ जाता है कि मेरा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। किसी की ममता ऐसी जुड़ जाती है कि बस उसका दिल कहीं दूसरी जगह लगता ही नहीं है। किसी भी चीज में लग गया, उसको वही चीज चाहिए। तो इस माया को ठगनी कहा, इस ठगनी ने ठग लिया सब जीवों। तो ये काल देश है। और मन का जो रोल है, ये मन भागता रहता है, क्योंकि मन में जो तड़प पैदा कर ली है उसी चीज के लिए तड़पता है। जिसको जिस चीज की तड़प लगी उसी को रात दिन उसी का सुमरण करता है। लेकिन वो सच्ची तड़प अगर गुरु की लगाओ, नाम की लगाओ, भक्ति की लगाओ, तप की लगाओ, साधना की लगाओ, तो जीवन सफल हो जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बुरी आदतों का त्याग करो, मन को सतगुरु के हवाले करो, गुरु की शिक्षा और उपदेश को अपनाओ, जो वचन कहे जाते उन पर चलो, वो आपको उभार देंगे, उठा लेंगे। लेकिन अपनी मन मर्जी के मन के कहे काम करोगे, वो मन मुक्ता होगी। मन मुक्ता जो होगी उसमें हम सही काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें हमारा स्वार्थ लगा होता है। और स्वार्थ के साथ चीजें ये जुड़ी हुई है। जिस इंसान का स्वार्थ किसी चीज में हो, दूसरे आदमी को दुख दे देगा। क्योंकि जहां हमारा स्वार्थ होगा, दूसरे का भी होगा। एक को तो उसका, अगर तुम उसके रास्ते में बाधा बनोगे, उसको दुख दे दिया। क्योंकि हमें अपना स्वार्थ पूरा करना है, तो दूसरे की ओर नहीं दे। तो इसको मन को समझाने के लिए हमारे बस की बात नहीं है। मन हमारे से तो ताकतवर है। तो ये मन से ताकतवर कौन है? हमारा गुरु है। क्योंकि हमने गुरु को अर्पण कर दिया तन, मन और धन। अगर मन गुरु को दे दिया तो फिर इससे हमें अधिकार नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इससे सोचें। इसके मर्जी से जो ये मन काम करना चाहता है उसको करने दें ना। इसीलिए तो आप आते हो ना कि देखना जी, ये लड़की देखी है, लड़के के लिए शादी करते। आपके मन की नहीं करी ना आपने, क्यों लेके आए मेरे पास? कि महाराज जी कहेंगे तो कर लेंगे। हम हो सकता है उसके देखने में चूक कर जाए, भूल कर जाए, अच्छी ना हो। कोई कहता है देखो जी ये लड़का लड़की के लिए देखा है, ये कर ले। कोई कहता है जी मकान बना लो। कोई कहता है गांव से शहर में चला जाऊं। कोई बेचारा गरीब कहता है कि जी गाय या भैंस खरीद लो। कोई कहता है जी मैं ट्रैक्टर ले लूं जमीन जोतने के लिए। लेना उसने है, खर्च उसने करना है, काम उसका है, लेकिन पूछता क्यों है? अपने मन से नहीं करता। मन मुक्ता नहीं, वो गुरुमुक्ता के रास्ते पे चलता है, गुरु से आज्ञा लेता है। और काफी तो वो आके भी क्या कहते, अपने मन से कहते हैं कि जी मैं भैंस ले लूं। भाई मैं क्यों क्यों कि ना ले, तो गलत है ना। वो पूछते हैं, मैं कहता हूँ आशीर्वाद है भाई, देख ले, तेरे को अच्छा लगता है तो ले ले।
वो भैंस ले लेते हो, 2 महीने दूध दे के फिर कहती है, फिर आते हैं बोला जी आपने कही थी भैंस ले ले, वो दूध नहीं देती। मैं क्यों कहूँ था तेरे को भैंस ले ले, तू पूछने आई होगी तो मैं तो आशीर्वाद दिया होगा, मेरे को थोड़ा पता है कैसी भैंस नहीं है अभी। तो वो दोष गुरु को ना दो। गुरुमुख होगा, गुरु को दोष नहीं देता, वो फिर अपने कर्म पे ले जाता है कि गुरु का क्या कसूर है, काम मैंने किया है इसलिए मैंने कुछ गलत कर दिया हुआ। इसलिए कहता है ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, इसको मन को मैं कैसे समझाऊं, ये नहीं समझने में आता। लेकिन उसका तरीका बता दिया मैंने, कैसे समझेगा ये, गुरु को समझ। कहता है जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। हम तो जितना समझाएंगे उल्टी उल्टी बात और सोच लेगा। कोई भी काम करना चाहते हो, मन में सोचते हो ये कर लो, आवाज आती है ना गलत है, फिर दूसरे कहता है ना कर ले, कोई नहीं, दुनिया करती है तेरे को क्या है। फिर आवाज आएगी अंदर से, बुद्धि समझ अकल कहेगी ना ना गलत है ये, दुनिया को करने दे तू ना कर। फिर मन बहका देता है, अरे कुछ नहीं होता, देख उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उनका क्या हो गया, तुम भी कर ले। जब वो बात आ जाती है तो इंसान कर लेता है। इसलिए इस मन के बारे में कहे कि इस मन को मैं कैसे समझाऊं, जितना समझाऊं तो उल्टा ही चलता है। इसलिए सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए तो पापू आ जाए। अगर कह दिया कैसे कह रहा हूं मैं, आपको ऐसे नहीं कह रहा, मिथ्या बात नहीं करता हूं, मैं आपको सही बात कह रहा हूं कि सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। रहमत, दया, कृपा, आशीर्वाद सब पर बरसती है। जैसे बारिश सब पर होती है ना, वो सब पर बरसती है। गरीब अमीर नहीं देखते, छोटा बड़ा नहीं देखते, स्त्री पुरुष नहीं देखते, चाहे वो कैसा भी हो, अगर उस रहमत को लेने वाला होना चाहिए। रहमत जब काम करती है मेहनत करने वाला करे, मेहनत पे रहमत होती है, मेहनत कोई करता नहीं, रहमत कहाँ से बरसे। कहते हैं सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तो मेरे दिल की कली खिल जाए, बगीचा खिल जाए, कली का क्या मैं है, बगीचा खिल जाता है। रहमत में कोई कमी नहीं रहती, लेने वाला होना चाहिए। दुष्ट आदमी तो रात दिन रह के एक घड़े को औंधा रख दोगे, कितनी बारिश हो जाओ उसमें तो एक बूंद भी नहीं जाएगी, और उसका मुंह ऊपर की तरफ करके रख दोगे तो उस घड़े में हो सकता है ज्यादा लंबे समय तक रहे तो पानी से भर जाए। यही ज्ञान है। सतगुरु के पास जब जाते हो अपने मन के बर्तन को सीधा करके रखो, ये है द्वार उनका। हमारी दवाई कान में डाली जाती है, दवाई वचन की होती है, और वचन की दवाई जब कान में जाती है तो असर दिमाग में करती है। जो उस कान में दवाई डालने ही नहीं देता, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से दूसरे से निकाल देता है। मन में रखे उसको, वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण है उसको, गुण गुण के काट ले सार, सार निकालना चाहिए उसका कि देखो कितनी अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूंगा तो मेरा ये फायदा हो। तो कहते हैं तेरी रहमत में कोई कमी नहीं, वो तो दिन रात बरसती है, और एक बूंद भी मिलने से मेरा कल्याण उद्धार हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लापरवाही करते हैं, सोचते ही नहीं कि हमारा हित किस चीज में है। खोटे मंदे रास्ते पे देर नहीं लगती चलते हो, अच्छे रास्ते पे चलने पे आपको लाखों रोकने वाले मिल जाएंगे, सो ताने देंगे, कोई ना कोई दुविधा पैदा कर देंगे रास्ते में, घर परिवार के ही कर देंगे, दूसरों की तो बात छोड़िए। दुनियादारी का तो खेल ऐसा है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता। किसी कोई दुखी है तो वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दुखी इसलिए है कि दूसरा सुखी क्यों है, अपने दुख से दुखी कोई नहीं। मालिक ने सब कुछ बख्शा है, बड़े बड़े तोहफों से नवाजा है, परंतु उन तोहफों से कोई लाभ उठाता ही नहीं। आगे फिर कहता है परमात्मा कोई किसी को सजा नहीं देता। वो कहता है नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना,
नजरों से कौन गिराता है? दूसरा गिराता है क्या? नजरों से दूसरा गिराता है क्या? और गुरु नजर से क्या गिराएगा? गुरु तो उठाता है गिरे हुओं, गिरे से गिरे हुओं को उठाता है, ठगों को, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, पापियों को, सबका कल्याण करता है। नहीं कह सकते गुरु को आप ये बात, लेकिन तुम अपनी नजर से गिरते हो, अपने कर्म से गिरते हो, अपने सोच से गिरते हो, वो कर्म नहीं करते। और कहते हो गुरु से नजरों से गिराना, ना से लाख सजा देना। अरे सजा कहाँ से? गुरु तो तुम्हें तोहफे भेंट करता है, गुरु तुम्हें मुर्दे हुओं को बचाता है, गुरु तुम्हारे पापों को अपने सिर ओढ़ता है, गुरु तुम्हारे लिए झूठ बोलता है कि ताकि तुम सुधर जाओ। गुरु तुम्हारे पाप कर्मों पर पर्दा डालता है। गुरु तुम्हारा पेट पालता है, तुम्हें देके, अनाज देके, धन देके, हर प्रकार से वो गुरु है। गुरु लूटता नहीं, गुरु बसाता है, गुरु जीवन दाता है, गुरु पाप का हरता है। गुरु तो वो चीज देता है, वो गुरु है। जो ठगा बगी करते हो गुरु थोड़े हैं, लुटेरे हैं वो, चोर हैं, ठग हैं वो। गुरु तो देता है, दाता है गुरु। गुरु से दात लेने वाला होना चाहिए। खुद नजर चुराते हो गुरु से, खुद नजरों से गिरते हो, अपनी नजर से गिरते हो तुम। गुरु नहीं गिराता। गुरु जानता तो है लेकिन कहता नहीं है। क्यों गिरते हो तुम? स्वार्थ के बस होके, लालच के बस होके गिरते हो। मैंने बहुतों को गिरते देखा, गिरते हुए देखा, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा तू क्या करता है। नहीं, जो खुद गिर जाए उसको कौन संभालेगा? आज नहीं कल को फिर गिरेगा, कल उठा दोगे फिर गिरेगा वो। लेकिन अपना कर्म जो खुद बिगाड़ लेगा, उसका कर्म दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। गुरु भी उसको संवारेगा जो अपना आपा गुरु को सौंप देगा। गिरने वालों को तो अनेक उठाने वाले होंगे, लेकिन नजरों से जो गिर जाता है उसको उठाने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कहीं नजरों से गिराना, ना चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है उठ पाना। नजरों से गिर जाता वो नहीं उठता। आगे कही कि बस एक तमन्ना है मेरी, ये तमन्ना पैदा करो दिल में। बस एक तमन्ना है मेरी, वो तमन्ना कोई दूसरे नहीं देनी। वो विरह है, वो प्यार है, वो भक्ति है, वो सच्चाई है, वो तुम्हारा स्नेह है, वो तुम्हारी लगन है सच्ची, वो प्रीति है, वो भक्ति है तुम्हारी। एक चीज मांगता है, वो तुम्हारे दिल से पैदा होनी चाहिए। एक तमन्ना है, जब तेरे दर पे आऊं मैं, जब सामने हो मेरे और चरणों से निकल। इसीलिए पहले सुखी जीवन जीवो, घर गृहस्थी में बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप पति की सेवा करो, दीन गरीब दुखिया की जो सहायता कर सकते हो तन से, मन से, धन से करो, जबान से मीठे बोलो। इन कामों को जो अपना लेता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, भक्ति उनके लिए बड़ी सुलभ है। वो जहां कहीं भी ध्यान लगाएंगे वहीं ध्यान लग जाएगा, जहां बैठ जाओगे वहीं सतगुरु तुम्हारे संग रहेगा। आंख मीचने की देरी है, सुभान कुदरत तेरी है। आशीर्वाद सबको, राधा।